अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन इकराम, आज हम क़ुरबानी के फ़लसफ़े पर बात करने वाले हैं। क़ुरबानी के ताल्लुक़ से चंद बातें करने वाले हैं। चूँकि अब इस वक्त बकरीद करीब है, इसलिए कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जिनका जानना हर मुसलमान पर ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ मुसलमान भाई कुछ ऐसे मसाइल से नावाकिफ़ हैं कि जिनको जानना ग़ालिबन मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान को जानना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आता है कि क़ुरबानी करना किस पर वाजिब है। तो क़ुरबानी करना किस पर वाजिब है, सबसे पहले शरीयत ने जो हमें निसाब बताया है क़ुरबानी का कि क़ुरबानी किसको करना चाहिए, तो क़ुरबानी करने वाले का निसाब है कि ऐसा बंदा जो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने का मालिक है, या उसके पास इतना सोना या चांदी तो नहीं है मगर इतना उसके पास रुपया है कि जिस रुपए से 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना ख़रीदा जा सकता है, या उसके पास इसके अलावा कोई और मामलात है, इनकम है, इतना रुपया उसके पास आता है, तो ऐसी सूरत में उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी। इसी के साथ साथ एक इसी से मिलता जुलता एक मसला हुज़ूर सय्यदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मालूम किया गया था कि हुज़ूर, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास सोना चांदी तो होता है मगर इतना सोना चांदी नहीं होता जो निसाब को पहुँचे, यानी कि किसी के पास 1 तोला सोना है या फिर 2 तोले या 4 तोले 5 तोला चांदी है। तो अब ये सोना चांदी तो है मगर चूँकि निसाब को नहीं पहुँच रहा है, ना सोना अपने निसाब को पहुँच रहा है, ना चांदी अपने निसाब को पहुँच रही है। तो उस वक्त के हिसाब से आला हज़रत ने जवाब दिया था कि जो लोग इस तौर पर शुमार किए जाते हों कि उनको अमीर कहा जाता हो, या यूँ कहिए कि जिसके पास में या जिसके क़ुर्ब में तकरीबन 56 रुपये आपने उस वक्त के हिसाब से बताए थे। उस वक्त 56 रुपये मैं समझता हूँ आज के हिसाब से करीब करीब 35-40 हज़ार के आसपास बैठेंगे। तो अगर इतने रुपए 40-50 हज़ार के आसपास किसी के पास बिल्कुल कर्ज़े से फ़ारिग हैं, यानी निखर्चे हैं जिसको हम बोलते हैं, कोई कर्ज़ा नहीं है, किसी का लेना देना नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है, किसी को कुछ पहुंचाना नहीं है, उसके पास निजी उसका पैसा बचा हुआ है बिल्कुल फाइनली, तो ऐसी सूरत में उस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। और इसके अलावा एक मसला और ये आ जाता है कि क़ुरबानी जब हम करें तो किस जानवर की करना चाहिए और कितनी उम्र में करना चाहिए। तो जानवर तो जाहिर सी बात है, वो जानवर जिनका ज़िक्र है, जैसे कि भैंस है, गाय है, तो गाय तो यहाँ पाबंदी, उसकी तो नहीं करना चाहिए, सभी को बचना चाहिए। बकरी है, ऊँट है, ऊँट पर भी जहाँ अगर इजाज़त हो तो करें, अगर इजाज़त नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं करना चाहिए। तो अब भैंस है तो अब इसकी उम्र के बारे में थोड़ा सा इख्तलाफ पैदा हो जाता है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि जानवर को दता हुआ देखते हैं। अब दता हुआ होने की सूरत में वो ये नहीं सोचते कि ये जानवर अपनी उम्र को पहुँचाए कि नहीं पहुँचाए, जबकि शरीयत ने जो बताया है वो उम्र का लिहाज बताया है कि एक बंदा जब भी किसी जानवर की क़ुरबानी करे तो उसकी उम्र देख ले कि उम्र पूरी है कि नहीं है। अब मान लीजिए बकरी या बकरा है तो उसकी उम्र 1 साल पूरा होना चाहिए। इसी तरह भैंस है या भैंसा, इसकी उम्र भी पूरी 2 साल होना चाहिए। इसी तरह ऊँट है, इसकी उम्र पूरे 5 साल होनी चाहिए। उम्र अगर पूरी है तो ऐसी सूरत में उस जानवर का दता हुआ होना या दता हुआ ना होना इसे कोई मायने नहीं रखता, इसका कोई एतबार नहीं है। लिहाजा जो देखना है वो ये देखना है कि इस जानवर की उम्र पूरी है कि नहीं है। अगर हम किसी पड्डे की क़ुरबानी कर रहे हैं तो उसकी उम्र पूरी 2 साल होना चाहिए। 2 साल से अगर एक भी दिन कम है तो वो क़ुरबानी के लायक नहीं है। इसी तरह से बकरा है, अगर उसकी हम क़ुरबानी करते हैं तो पूरे 1 साल का होना चाहिए, अगर एक दिन भी कम है तो क़ुरबानी के लायक नहीं है। हाँ, दता हो या नहीं दता हो इसका कोई एतबार नहीं है। बहरहाल तो ये ऐसे मसाइल थे कि जिनका जानना हर मुसलमान पर ज़रूरी है। आप सब जानें और दूसरों को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन मसाइल से आगाह हो जाएं। और आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।